वकार रसूल साहब अभी छोटे बच्चे हैं, वो कल आए हैं, जूनियर हैं, वो सियासत नहीं जानते। वो आज़ाद साहब के खिलाफ वकार रसूल साहब का बोलना ये आसमान की तरफ थूकने के बराबर है। हमारे कुछ कश्मीर के नौजवान इस वक्त बंद हैं, उनके माँ बाप को पता ही नहीं है किस जेल में है हमारा किसकी बच्चा। खामी किसकी है? कांग्रेस में भी जो है, आप भी इस वक्त कांग्रेस में थे, इक़्तिदार में कांग्रेस भी थी, कांग्रेस के दौरे हुकूमत में भी जो है कई सारे जम्मू कश्मीर के युवा जो है जेलों में बंद थे। नहीं, कांग्रेस को फुल फ्लेज गवर्नमेंट कभी दी नहीं यहाँ के अवाम। सेंटर में कभी नहीं। सेंटर में रही। यहाँ से आपकी वसत से एक पैगाम भेजना चाहता हूँ कि आजाद साहब इज मैन ऑफ क्राइसिस, मैन ऑफ प्रिंसिपल एंड मैन ऑफ प्रॉमिस। कोई एतराज नहीं है। तो ये भी कहते हैं कि हमें जो है पेड़ पे चढ़ा के खुद नीचे से ना ना, बिल्कुल गलत बात है। आजाद साहब पिछले 3 साल से मरकजी कमांड को, राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को कह रहे थे कि कांग्रेस बिखर रहा है। खुश नजर आ रहे हैं आप, बहुत खुश नजर आ रहे हैं आप। बहुत खुश हैं। इस खुशी का मकसद क्या है? क्या मकसद है कि कांग्रेस ने आज तक आपको जो है बुरे वक्त में साथ नहीं दिया, जो इस बुरे वक्त में आप कांग्रेस का साथ नहीं जनाब, दे? मैं 30 साल से कांग्रेस में बहसीती सिपाही काम करता हूँ और हमने वो भी दौर देखा है जब हम बाहर निकलते थे और वहाँ ग्रेनेड बरसते थे और गोलियां बरसते थे। 96 में मैंने कांग्रेस की टिकट पे सुंबल सोनावारी से इलेक्शन कंटेस्ट किया है एंड आई वाज डिक्लेयर्ड एज डिफीटेड कैंडिडेट। बट जो एक डेमोक्रेटिक सेटअप है उसको हमने ज़िंदा रखा और उसके लिए हमने पहल की है। जो एक आइस जम गया था मिलिटेंसी का, उसको ब्रेक करने वाले हम कुछ लोग थे जिन्होंने आइस ब्रेक करके एक जमहूरी निज़ाम को कायम करने की कोशिश की। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो दिल्ली से हमारे ऊपर हुक्म ठोंसे जाते थे वो कश्मीर के लोगों के दिल के आज भी यही कहा जाता है कि दिल्ली से कोई हुक्मनामा आया है तब जाके आज़ाद साहब ने, कांग्रेस ने ऐलान किया। बिल्कुल गलत बात है। आज़ाद साहब के बारे में ऐसी कयास आरायां करना आज़ाद साहब की लॉयल्टी के साथ एक धोखा है और आज़ाद साहब की लीडरशिप के साथ एक धोखा है। और ऐसे वही लोग ऐसी बातें करते। हमने तो किसी की मुखालफत नहीं की है। वकार रसूल साहब प्रेसिडेंट बन गए। वकार रसूल साहब का ये भी कहना है कि आते वक्त में हम ऐसे बयान देंगे जो कि पर्दे के पीछे क्या था वो सब आपके सामने। देखें, वो वकार रसूल साहब अभी छोटे बच्चे हैं, वो कल आए हैं, जूनियर हैं, वो सियासत नहीं जानते। वो आज़ाद साहब के खिलाफ वकार रसूल साहब का बोलना ये आसमान की तरफ थूकने के बराबर है, ये थूकने के मुतरादिफ है। क्योंकि एक आदमी को अपने हद में रह के बात करनी चाहिए। आज़ाद साहब का नाम लेना ही मेरे लिए फ़ख्र की बात है। फिर मैं उनके खिलाफ बोलूं ये तो तौहीन है, ये तो सियासत की तौहीन है। जो पैनल गया वहाँ प्रेसिडेंट बनाने के लिए आज़ाद साहब ने ही पैनल दिया 4 लोगों का। अब 4 लोगों में किसके ऊपर मोहर लगी उस पर आज़ाद साहब का कोई एतराज़ नहीं है। तो ये भी कहते हैं कि हमें जो है पेड़ पे चढ़ा के खुद नीचे से ना ना, बिल्कुल गलत बात है। आज़ाद साहब पिछले 3 साल से मरकजी कमांड को, राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को कह रहे थे कि कांग्रेस बिखर रहा है। आप देखें, आप गिनिए, हमारे स्टॉलवर्ट लीडर आनंद शर्मा, मनीष तिवारी, कपिल सिब्बल, कहाँ है वो आज? और गुलाम नबी आज़ाद साहब कहाँ है वो? अदित राव सिंधिया। कांग्रेस डूब गई। कांग्रेस मरकज में डूब रही है। डूबता अगर आज़ाद साहब इसको पकड़कर नहीं रखते तो ये 4 साल पहले हमने इसको इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा होता। ये आज़ाद साहब की, बिकॉज ऑफ आज़ाद साहब, उसकी डायनामिक लीडरशिप ने इसको जोड़ के रखा। पहले अहमद पटेल हुआ करता लोग भी परेशान हो गए जनाब की पार्टियां ज्यादा हो चुकी हैं, लोग कम हो चुके, भरोसा आखिरकार किस पार्टी पे किया जाए? तो इस वक्त में इस तरीके की पार्टी बनाना ये सही कदम। आप प्रेस रिपोर्टर हैं, दिन में आप 1000 लोगों से करते हैं, आपका इंटरव्यू करते हैं, आपकी नॉलेज बहुत हाई होनी चाहिए। ये जम्मू कश्मीर जो है, ये जम्मू कश्मीर सिर्फ हिंदुस्तान की सियासत इस पे नहीं चलती है। इस पे 2 मुल्क चलते हैं बराह रास्त, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। दोनों की जो सियासत है इसी कश्मीर पे चलती है। और इस कश्मीर के बारे में गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कहा था कि कश्मीरियों को गले लगाओ, इनको जेलों में मत बंद करो। हमारे कुछ कश्मीर के नौजवान इस वक्त बंद हैं, उनके माँ बाप को पता ही नहीं है किस जेल में है हमारा बच्चा। किसकी खामी किसकी है? कांग्रेस में भी जो है, आप भी इस वक्त कांग्रेस में थे, इक़्तिदार में कांग्रेस भी थी, कांग्रेस के दौरे हुकूमत में भी जो है कई सारे जम्मू कश्मीर के युवा जो है जेलों में बंद थे। नहीं, कांग्रेस को फुल फ्लेज गवर्नमेंट कभी दी नहीं यहाँ के अवाम। सेंटर में कभी नहीं। सेंटर में रही, लेकिन सेंटर यही तो नाम है कहाँ से? यही तो रोना है। आज़ाद साहब तो यही कह रहे थे कि जो अभी जो कश्मीर में आप दवाई देते हो, आप महाराष्ट्र की दवाई इधर देते हो, ये नहीं चलेगी। महाराष्ट्र वाले को अलग इंजेक्शन चाहिए, जम्मू कश्मीर के लोगों को अलग इंजेक्शन चाहिए। दवाई मुख्तलिफ है।
वहाँ यहाँ की बीमारियाँ अलग हैं। आप कश्मीर में एक बोली बोल सकते हो, वोट मिलेंगे। बाहर आप अलग बोल सकते हो, वहाँ वोट मिल गए। ये यूनिक स्टेट है, इसका दर्जा अलग था। मैं आपको बताऊंगा, आज़ाद साहब जो है, आज़ाद साहब के ख़िलाफ़ जो आदमी बोलता है वो अपने सियासी कद को कम करता है, वो अपनी नॉलेज को कम करता है। क्योंकि आज़ाद साहब के बारे में मैं बताऊंगा, आज़ाद साहब इज़ द मैन हु हैज़ क्रश्ड द दिस मिलिटेंसी एंड दिस जो ये आजकल हो रहे हैं ग्रुपिज्म, इसको ख़त्म किया। और इसके कुछ लीडर्स ये भी लिखते हैं कि आज़ाद मोदी। नॉट एट ऑल। किसने? आप देखिए आगे देख लिए, जिन्होंने मोदी साहब को यहाँ, मोदी देखिए, मोदी साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, चाहे हम माने या ना माने, वो इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं। उनके खिलाफ मैं नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि वो वजीर आज़म है हिंदुस्तान के, हमारे वजीर आज़म है, उसके खिलाफ तो हम नहीं बोल सकते। जज्बा क्यों है इतना? हाँ, लेकिन ये जज्बा है कि हम मोदी साहब को पार्लियामेंट में जाकर टोकेंगे, बाहर तो नहीं कह सकते हैं ना हम कि मोदी साहब ने इसे किया, मोदी साहब ने ऐसे किया। मोदी साहब ही ऐसी संग दिल शख्सियत है जिसको गुलाम नबी आज़ाद के कारनामों ने मजबूर किया रुलाने पर। और मैं आपकी वसातत से बोलता हूँ, आज हिंदुस्तान की तमाम सियासत को मैं यहाँ से आपकी वसातत से एक पैगाम भेजना चाहता हूँ कि आज़ाद साहब इज़ मैन ऑफ क्राइसिस, मैन ऑफ प्रिंसिपल एंड मैन ऑफ प्रॉमिस। वसलाम। तो नाज़रीन, लगातार जिस तरीके से कांग्रेस में उथल पुथल नज़र आ रही है, उस सबको देखते हैं। अगर कांग्रेस में कहीं ऐसे सीनियर रहनुमा हैं जिन्होंने कांग्रेस से अलहदी इख्तियार की, देखिए द टाइम जावेद खान के साथ।